बार बार यह डर लगना कि कहीं मैं समलैंगिक तो नहीं हूँ। क्या बार बार इसी तरीके का विचार आपको आता रहता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी बार बार ऐसा विचार आता है कि कहीं मैं समलैंगिक तो नहीं हूँ, कहीं मेरा अट्रैक्शन गलत जगह तो नहीं है, या मैंने कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर दिया है। इस तरीके की घटनाएं आपके साथ भी होती है, इस तरीके के विचार आपको भी आते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याएं आती रहती है, खास करके जो 16 साल से लेकर के और 24, 25, 30 साल तक की उम्र तक यह समस्या आमतौर पर देखी गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे नौजवानों को ऐसा लगता है कि कहीं मैं समलैंगिक तो नहीं हूँ, कहीं मेरा इंटरेस्ट समलैंगिकता में तो नहीं है, या मैं कहीं गे तो नहीं हूँ, या मेरा जो इंटरेस्ट है वह कहीं गलत जगह तो नहीं है, कहीं मेरा बार बार ध्यान यहाँ क्यों जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा एक दिमाग में ठहराव सा बैठ जाता है कि किसी के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाना, तो उन्हें ऐसा लगता रहता है कि कहीं मैं समलैंगिक तो नहीं हूँ, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। तो इस बात को लेकर के वह पूरा दिन चिंतित रहते हैं और इसी उधेड़बुन में रहते हैं और इससे रिलेटेड बार बार गूगल पे सर्च करना, बार बार आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं। और जितने ज्यादा वह इसके अंदर आंकड़े इकट्ठे करते हैं उतने ज्यादा इसके अंदर फंसते जाते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि इसके अंदर वह खुद से ऐसा मानने लगते हैं कि हाँ मैं सचमुच ऐसा हूँ, मैंने गूगल पे ये क्राइटेरिया पढ़ा है, मैंने उस ट्रस्टेड साइट से ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, अब मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर इस तरीके से परिवार के सामने जाऊंगा तो परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा। इस तरीके की उधेड़बुन चलती रहती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वह एक ही बात बोलते हैं कि इस सिचुएशन से या तो आप मुझे बचा लीजिए, वरना फिर मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो इसके अंदर सर्वप्रथम तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि सुसाइड करना इस समस्या का हल नहीं है। दूसरी बात, यदि कुछ समय के लिए यह क्राइटेरिया आपके साथ जुड़ गया है तो इसे आप हटाइए। इन चीजों को समझना होगा इसके अंतर्गत। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ HOCD की। HOCD के अंतर्गत यह समस्याएं पाई जाती है। तो यदि आपको HOCD है, सर्वप्रथम तो आपको खुद से इसके अंदर पता नहीं है कि मुझे HOCD है या मैं वास्तव में ऐसा हूं। सर्वप्रथम आप किसी थेरेपिस्ट के साथ, काउंसलर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ जुड़िए और फिर वह इसके अंदर आपको फाइंड आउट करके बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके यह समस्या है आपकी। वहां से आपका यह क्लियर हो जाता है। अब यदि HOCD की समस्या है तो उसे आप ठीक करिए, थेरेपी लीजिए। यदि आप वास्तविकता में ऐसे हैं तो इसे एक्सेप्ट करिए। यह बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसका यह बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है कि आप इसके अंदर सुसाइड कर लें। ये क्या बात हुई, ये कोई मतलब नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यदि ऐसी बात है तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। सर्वप्रथम आप खुद से इसको एक्सेप्ट तो करिए। उसके बाद में बहुत सारे लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं तो वह बोलते हैं कि हमारे अंदर इतना साहस नहीं है कि हम किसी को बता सकते हैं। कोई बात नहीं है, तो इस बात को बताने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को क्यों बताना चाहते हो, किसी से क्या सर्टिफिकेट लेना चाहते हो? तो फिर हम करें क्या? जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वह मैं इस वीडियो में रखूंगा, और यह पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने अनुभव के आधार पे यह बात इसके अंदर कहूंगा, तो उसको आपने समझना है। इसको अप्लाई करना, मानना नहीं मानना यह बाद की बात है। यह कोई जबरदस्ती मैं आपके ऊपर सॉल्यूशन नहीं थोपने वाला हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखो, अगर आपके साथ वास्तविकता में ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हार मत माने। ऐसा नहीं कि अब हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान पर न रहें, आप अपने रहने का स्थान चेंज कर दीजिए। दूसरी चीज, आप अपने आप को किसी सोशल वर्क के अंदर इस तरीके से घुसेड़ डालिए, उसके साथ जोड़ डालिए कि आपका जीना उसके लिए, मरना उसके लिए। अब उस पारी में जब आप खड़े हुए हो ना, तो आपको जीवित कौन रखेगा? कौन रखेगा? वह सोशल वर्क। वह सोशल वर्क आपको इस पारी में जीवित रखेगा और उसके लिए ही आपने जीना है। बहुत कुछ है।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो ऐसी लिमिट्स है ना, वह तो टूट चुकी है। अब इसके अंदर आप जाइए और इसके अंदर बहुत कुछ करने का प्रयत्न करिए, और बहुत कुछ आप कर भी सकते हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है। बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते हैं पर्सनली, मैं यही बात उनको बोलता हूँ कि अगर ऐसा हो भी गया तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा मत समझिए कि जीवन ही खत्म हो गया है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है सेवा करने का। किसकी सेवा? समाज की। कुछ भी कर लो, XYZ सोशल वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, आप समाज की सेवा करो। दो चीज होगी। पहला, आपने एक उद्देश्य लिया था और वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। दूसरा, वह उद्देश्य आपको इस पारी में जीवित रखता है। आपका भी भला, समाज का भी भला। और जिस दिन आप यहां से अलविदा लोगे ना, उस दिन भी आप यहां जिंदा रहोगे, क्योंकि वो चीजें आपको जिंदा रखेगी यहां। यह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो जो लोग अगर मान करके चलो समलैंगिक है, उनको ऐसा डरने घबराने का कोई जरूरत नहीं है कि मैं समाज के डर से ऐसा नहीं बोलूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सर्वप्रथम तो एक्सेप्ट करें, उसके बाद में आप कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो मैंने बताई है, तो उसमें आप अच्छे से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। इसके अलावा यह जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया यही मानना है। इसके अलावा अगर आपके पास में भी कोई अच्छा सा आइडिया है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, और यदि आप उसके ऊपर काम करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। इन चक्रों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन को ऐसा व्यर्थ का न समझिए। आपको बनाने वाले ने बहुत सारी आशाओं और उम्मीदों के साथ बनाया है, और उन आशाओं और उम्मीदों पे आपने खरा उतरना है। सर्वप्रथम अपने लिए लड़ना है, उसके बाद में समाज के लिए कुछ करना है। यह संदेश था, यह मेरे कुछ पर्सनल संदेश था जो मैंने आज आपको दे दिया है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ OCD है, वह लोग जितना जल्दी हो सकता है अपना ट्रीटमेंट लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और जो लोग समलैंगिकता में हैं, या जिन लोगों के अंदर समलैंगिकता पाई गई है, वह लोग निराश न हो, वह अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाए। उनके पास खुद के पास भी इसमें किसी तरीके का कोई ना कोई आइडिया तो होगा, उस पे भी काम कर सकते हो, और जो हमने बताया इस पे भी काम कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को निरस न रखें, अपने आप को उदास, हताश, परेशान न माने, और अच्छे से अपने जीवन को यापन करें। आज के इस वीडियो में इतना ही।